शंकु जो है क्षेत्रमिति का ये क्या है, पार्ट है। तो शंकु जो है इससे पहले हम 8th क्लास में पढ़ाए थे, याद है? पाइथागोरस थ्योरम याद है? क्या होता है? आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो ना, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, और ये क्या है, हाइपोटेनस होता है। तो देखो इस समकोण त्रिभुज में इस ये जो तुमको परपेंडिकुलर ये जो लंब दिखाई दे रहा है, इसको स्थिर रखते हुए जब इसको हम घुमाएंगे ना, इसको स्थिर रखते हुए, स्थिर रखने का मतलब क्या है, मतलब कि इसको घुमाना नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, इसको जो है कांस्टेंट, इसको स्थिर रखते हुए जब इसको घुमाएंगे तो हमारा जो है किसका निर्माण होगा, शंकु का निर्माण हो जाएगा, कोण बनेगा। इस तरह से देखो, इस तरह से जो है कोण, इसको जब घुमाएंगे ना तो इस तरह से कोण का निर्माण होगा। ठीक है, कोण ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। आइसक्रीम खाते हैं ना, तो वो सब किसका है, कोण ही है, वो सब क्या है, कोण। यानी कि अब इसमें क्या क्या होता है, अब बताओ, ये कोण है तो इसका आधार क्या होगा, आधार क्या है, सर्कल। जैसे नहीं पढ़ाते, बेलन का आधार क्या होता है, बेलन जब बनाते हैं तो उसका आधार सर्कल होता है, तो इसका आधार क्या है, सर्कल है। और ये क्या है, ये ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई, ये लंबवत ऊंचाई है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसको हम लोग त्रिज्या आर कहते हैं, ये आधार की त्रिज्या इसको कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं। और ये जो होता है इसको हम लोग एल कहते हैं, इसको स्लेंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। देखो ये ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई हमेशा, मतलब कहेगा तुमको क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई देगा ना, तो ये वाला दिया हुआ है मान लेना। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ये होता है, स्लेंट हाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये हाइट होगा, और ये रेडियस है। तो त्रिज्या जो है आर है, हाइट जो है क्या है, एच है, और ये क्या है, स्लेंट हाइट, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक यानी देखो ना, तिरछा नहीं है, तो इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम से जब हम आएंगे, इसमें ये क्या लग रहा है तुमको, क्या, इसको अगर हम नाम दे दे, पी नाम दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, यहाँ पे क्यू या फिर ए दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुमको, पी सी ए जो नजर आ रहा है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रायंगल पी सी ए में। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा फार्मूला, ये क्या होता है, ये वाला हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस में क्या है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, पढ़े ना पाइथागोरस थ्योरम, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और जोड़ लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार का स्क्वायर क्या है, आर का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है, हाइट यानी कि एच का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको एल निकालना होगा, एल, तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, यानी कि एल निकालने का फॉर्मूला तुमको यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रूट चढ़ा तो यहाँ पे आ गया एल का मान। जैसे तुमको रेडियस देगा, हाइट देगा, तो हम यहाँ पे स्लेंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और ये क्या है, ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई कहो या फिर ऊंचाई कहो। और ये क्या है, त्रिज्या कहो या फिर आधार का त्रिज्या कहो, बात क्या है एक ही। अब यहाँ से मान लो हमको एल निकाल, मान लो एल और आर देगा तो एच नहीं निकालेंगे, एच यहाँ से निकालना होगा, यहाँ से एच, तो एच के लिए क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर है इधर, और इधर ही प्लस में आर स्क्वायर है, इधर आएगा तो किस माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ एच स्क्वायर है, एच हमको केवल चाहिए तो स्क्वायर हटाना होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो क्या होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये एच निकालने का फॉर्मूला है जब तुमको एल और आर देगा।
ठीक है। उसके बाद मान लो अब आर निकालना होगा। अब तुमको एच और एल दे देगा, तुमको आर निकालने के लिए कहेगा कि रेडियस निकालिए। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को इस बार इधर छोड़ देते हैं और इधर एल स्क्वायर पहले से है, एच स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा क्या चीज में, माइनस में। अब बताओ आर केवल निकालना है तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से 3 फार्मूला आ गया। कोई भी पूछ देगा एल निकालने के लिए कहेगा तो आर और एच देगा, एच निकालने के लिए कहेगा तो एल और आर देगा, आर कहेगा तो क्या देगा तुमको, तीनों में से कोई 2 को देगा तो तीसरा क्या होगा, नहीं निकल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा। हम लोग जब शंकु पढ़ रहे हैं तो इसमें जैसे उसमें पहले आता है किसका, शंकु का आयतन पढ़ते हैं ना, शंकु का आयतन पहला जो है शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद है किसी को, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। आधार का देखो, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार क्या है इसका, आधार क्या है, सर्कल है। तो यानी कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एच है तो एच, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो होता है घन इकाई होता है, क्या होता है, घन इकाई कहने का मतलब क्या, क्यूबिक यूनिट है, मतलब ये जो है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से होगा, घन इकाई में होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से एक चीज तुमको नजर आ रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला हम किसी का पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला है उसका 1/3, मतलब बेलन का आयतन का 1/3 कर देंगे ना तो हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक बेलन है, ठीक है, और उस बेलन को शंकु जैसे बनाएंगे तो शंकु मतलब कि शंकु का जो आयतन होगा उस बेलन का आयतन का 1/3 हो जाएगा। यानी कि अगर उस बेलन को भरना है तो उस शंकुनुमा जो भी तुम्हारा आकृति होगा उससे 3 बार उसमें क्या करना होगा, 3 बार अगर हम किसी चीज को उसमें डालेंगे तब उसके बराबर। जैसे देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी कि 3 बार। जैसे मान लो कि शंकु, जैसे ये है बेलन, ठीक है, ये बेलन है। अब इस बेलन को जो है, ये शंकु है, अब इस शंकु से इसको भरना होगा, जो इसका आयतन का 1/3 है। अब इसको भरना है तो इसे कितना बार इसमें डालना होगा, पानी जैसे मान लो भरना है तो कितना बार डालना होगा, 3 बार, तब इसका क्या आएगा, तब ये भर जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब बेलन का आयतन का ही 1/3 होता है क्या, शंकु का आयतन। ऐसा समझिए। अब देखो इसका एक आता है दूसरा नंबर पे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर ए, और ये जो होता है घन यूनिट नहीं होता, ये क्या होता है, वर्ग यूनिट। क्या होता है, वर्ग इकाई, यानी कि स्क्वायर यूनिट में, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से होगा। अब ये पाई आर एल कहाँ से आता है, ठीक है, पाई आर एल। देखो जैसे इस शंकु को हम बीच से काटेंगे ना, पढ़ाए है ना, मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे चारों तरफ से जो घिरा हुआ रहेगा इस तरह से। जैसे बेलन हम पढ़ाते थे तो इसमें बेलन का वक्र, इसमें नीचे वाला चीज हट जाता था, ऊपर वाला हट जाता था। जैसे हम इसको बीच से काटते थे, बेलन को बीच से काटते थे तो क्या मिलता था हमको, इसे आयत मिलता था ना, तो इससे हम निकालते थे। उसी तरह से जब शंकु को हम बीच से काटेंगे ना तो हमारा जो है निर्माण जो होगा एक सेमी सर्कल का निर्माण होगा, इस तरह से। जैसे हम इसको बीच से काटेंगे ना तो इस तरह से निर्माण होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, यहाँ पे आर है। अब यहाँ पे हम जैसे इस पे लाइन डालेंगे तो सब लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। इसमें बहुत सारा क्या होगा, लाइन जो होगा परपेंडिकुलर। अब बताओ इस सर्कल को हम जब लेंगे, सेमी सर्कल नहीं समझो, इस पूरा जब सर्कल, ये क्या है, नीचे सर्कल दिया हुआ है, सर्कल यहाँ तक का जो लंबाई है ना, इसको हम 2πr मानते हैं। क्या मानते हैं, 2πr।
अब कहेगा कि पाई आर होता है, सर्कल है ये पूरा का पूरा, 3 डायमेंशनल फिगर है तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जब काटेंगे इसको काटना, ठीक है। जैसे तुम ऐसे अर्धवृत्त में ऐसे काटेगा, उसके बाद इससे मोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। क्या हुआ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ से हम ये आर है, और ये बताओ ये जो तिरछी ऊंचाई जो है, जो परपेंडिकुलर बना रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये क्या है, एल है। ये वाला क्या है, ये एल है। अब इसको हम ये मान लो कि ये बेस है, ये क्या है, बेस, तो इसको हम B1 मानते हैं। ये एक और बेस है तो इसको B2 मानते हैं, एक और बेस है तो इसको क्या मानते हैं, B3। इस तरह से बहुत सारा है ना। अब मान लो कि हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालो, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ जो बना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालो, क्या होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का निकालने के लिए नहीं बताए हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस के जगह पे क्या है, इंटू हाइट के जगह पे एल है ना, ये वाला एल हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब आगे देखो, फिर प्लस करेंगे तो फिर आगे क्या आएगा, 1/2 इंटू B2 इंटू एल। फिर ऐसे ही करते जाएंगे कहाँ तक, 1/2 इंटू B3 इंटू एल, ऐसे ही करते बहुत जगह आगे तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1/2 इंटू BN, मतलब B1 B2 कहाँ तक, N तक मान लेते हैं, इंटू में क्या होगा, L, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कि 1/2 और L सब में कॉमन है, 1/2 L देखो सब में कॉमन है, तो 1/2 और L को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, BN तक बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। और B1 B2 B3 यही ना, इसी को जोड़ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 2πr, यानी कि B1 प्लस B2 प्लस B3 सब का लंबाई का मान कितना होगा, 2πr होगा। यानी कि देखो 1/2 L इस सब का मान है 2πr, तो हम 2 से 2 काट दिए तो क्या मिला हमको, πr/L मिला, नहीं मिला। यही होता है किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आया समझ में, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाले, कि शंकु को जैसे हम बीच से काट दिए तो इस तरह का आकृति मिला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2πr है, क्या है, 2πr। अब ये जो 2πr है तो यहाँ से हम जो है हम यहाँ से परपेंडिकुलर सब पे डाल रहे हैं, सब परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो यहाँ से बहुत सारा ट्रायंगल बन जाएगा, बहुत सारा। तो एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बारी बारी से सबका। तो पहला का निकाले तो इसको B1, बेस को B1 मान लिए, इसका जो हाइट है L है, और ये रेडियस है, ये वाला देखो ये क्या है, रेडियस ना है, यहाँ से रेडियस हो गया। अब बताओ पहला ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो समकोण त्रिभुज है, उसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार पे B1 लिख दिए, ऊंचाई पे क्या लिख दिए, L। फिर आगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे करते करते कहाँ तक गए, N तक। अब सब में से क्या कॉमन है, 1/2 और L सब में आ रहा है, कॉमन है तो कॉमन कर लिए, B1 B2 B3 BN तक ये लिख दिए, अंदर ब्रैकेट में बच गया सो प्लस में। और यही प्लस का मान तो यहाँ से यहाँ तक जब जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर हो रहा है, 2πr। तो इसका वैल्यू रख दिए 2πr, 2 से 2 कट गया तो क्या मिल गया, πr/L। आया समझ में, πr/L तुम्हारा क्या है, इसका जो हो गया। अब उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर, शंकु का, ये बात नहीं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, याद है, देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल करते थे। इसमें देखो बेलन का जब निकालते थे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये आयत का क्षेत्रफल निकालते थे, इसका जो काटने के बाद मिला, और नीचे सर्कल का ऊपर सर्कल का क्षेत्रफल को क्या करते थे, जोड़ देते थे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता था। तो इसमें भी क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, πr/L प्लस
आधार का क्षेत्रफल, और आधार में क्या है सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन है पाई आर कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर एल बचेगा और प्लस में आर। ये भी क्या होगा वर्ग। क्षेत्रफल हमेशा जो है स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई होता है और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबिक यूनिट होता है। तो इस तरह से शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब बताओ पाई का मान तो हम लोगों को पता है कितना होता है 22/7 या फिर 3.14, और आर रेडियस है जो आधार का त्रिज्या, एल जो है तिर्यक ऊंचाई है ये वाला तिर्यक ऊंचाई, और फिर से रेडियस है। अब मान लो कि इसमें तुमको आर और क्या दिया एच दिया, आर एच दिया, अब कहेगा तुमसे क्या निकालने के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आर और एच देगा एल नहीं देगा, तो एल के पास के लिए हम कहाँ पे आएंगे यहाँ एल का फॉर्मूला है आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर रूट, तो इस पे आर का मान रखेंगे एच का मान रखेंगे, पहले एल निकालेंगे तब यहाँ पे रखेंगे। जैसे इसका देखो पाई आर एल है, एच इसमें बात नहीं है, इसमें बात है एच का नहीं, आर चाहिए और एल चाहिए, एच देगा तो आर और एल से तुमको क्या निकालना होगा एच, अगर एच नहीं दिया तो मतलब तीनों में से एच आर और एल तीनों में से कोई दो गो देगा ना, तो एक तीसरा निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला है ना। पाइथागोरस थ्योरम से जो है यहाँ पे तुमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है चलो उतारो अब इसको। चलो देखो क्वेश्चन देखो, जैसे कहेगा जैसे मान लो कि एक समकोण है इस तरह से, और यहाँ पे तुमको दे देगा कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो तुमको कहेगा कि इसका आयतन निकालना है, शंकु का क्या निकालना है आयतन बराबर हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हुआ, और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये सब निकालना है। तो बताओ इसमें किसका मान दिया हुआ है आर का मान दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया हुआ है एच हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये इसको भी निकालना होगा। आयतन निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें एल का काम नहीं है, लेकिन तुमको जैसे हम वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पे आएंगे तुमको क्या चाहिए एल चाहिए, तो तुम पहले ही क्या करना एल को निकाल लेना। ठीक है जिसका जरूरत होगा उसको तुम पहले ही निकाल लेना, एल निकाल लेंगे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से स्लेंट हाइट को, और उसके बाद आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है निकाल लेंगे। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो इसको जो है घर से बना के लाना, ठीक है इसको घरे बना लेना, उतार लो इसको। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।